ध्यान दो बुआ, क्लास 10th आज हम पढ़ेंगे बुआ भारतीय संस्कारा। भारतीय संस्कारा संस्कृत है ना। और भारतीय संस्कारा क्या है बुआ? निबंध है। क्या है? निबंध है बुआ। चलो आज देखते हैं भारतीय संस्कार के बारे में, समझना। देखो ये बुआ भारतीय संस्कार, मैंने भारतीय संस्कार। चलो देखते हैं भारतीय संस्कृति। संस्कृते अन्यतम वैशिष्ट विद्यते यत् जीवने ये समय समय संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति। माने कि भारतीय संस्कृति माने भारतीय संस्कृति में अनेक विशिष्टता विद्वान है बुआ। भारतीय संस्कृति में अनेकों विशिष्टता, अनेक प्रकार के विशिष्टता है बुआ, इसमें विद्वान है। इसमें समय समय पर संस्कार का अनुष्ठान होता है। इसमें समय समय पर क्या होता है बुआ? संस्कार का अनुष्ठान होता है। संस्कार का क्या होता है बुआ? अनुष्ठान होता है। अद्य संस्कार शब्द माने कि आज जो है संस्कार शब्द सीमित व्यंग रूपा प्रयुक्ते है। आज जो संस्कार शब्द सीमित रूप से प्रयोग होता है, किंतु संस्कृत रूपकरण विदाम भारत व्यक्तित्व रचित माने कि लेकिन जो है संस्कृत के रूप में भारत के व्यक्तित्व का रचना करता है बुआ। विदेशे निवसंतो भारतीय संस्कारा प्रति उन्मुखा जिज्ञासा माने कि विदेश में भी रहने वाले माने विदेशे निवसंतो में विदेश में रहने वाले भारतीय लोग, अगर विदेश में जाकर आता है बुआ तो संस्कार के प्रति जो है जिज्ञासा होता है। संस्कार वो अपना कभी नहीं भूलता है। जो भारत में जो संस्कार सीखा है, अगर विदेश में भी जाएगा, कहीं भी जाएगा, तो अपना संस्कार को नहीं भूलेगा बुआ, है ना। जिस प्रकार से माता पिता के द्वारा दिया गया संस्कार बच्चे कभी नहीं भूलते हैं। सिर्फ अच्छे संस्कार होना चाहिए। ऐसा में तब पाठे अस्मिन् तेषां संस्काराणां संक्षिप्ता परिचयो महत्व निरूपितम माने इस पाठ में बुआ संस्कार के संक्षिप्त परिचय जानेंगे। छोटा सा एक परिचय बुआ संस्कार के बारे में जानेंगे। पूरा पहले हेडलाइन था, अब स्टार्टिंग होता है यहाँ से, समझना। तो बताओ विदेश में रहने वाले संस्कार को भूलते हैं कि नहीं भूलते हैं बुआ। अपना संस्कार को कभी नहीं भूलते हैं, तो ध्यान रखना। भारतीय जीवने प्राचीन काला संस्कारा महत्व धारियत माने भारतीय जीवन में प्राचीन काल से संस्कार का महत्व का धारण करता है बुआ। माने भारतीय जीवन में प्राचीन काल से मैंने बहुत पहले समय से संस्कार को महत्व दिया गया है। बहुत पहले से ही पूर्वजों से ही चलते आ रहा है संस्कार के बारे में बुआ, है। संस्कार के प्रति जो है उसके संस्कार को जो है महत्व का धारण करता है बुआ। बहुत पहले से, प्राचीन काल से, प्राचीन समय से ही। ऐसा में जैसे देखो एक परंपरा चलते आ रहा है ना। जैसे बहु वगैरह ऐसा देखते हो ना, माने कि ढकले नहीं रहता है, औरतों वगैरह ढकले रहता है मुंह को। इस एक प्रकार का संस्कार है बुआ। ये जो है बहुत प्राचीन समय से ही चलते आ रहे हैं। जैसे मुस्लिम लोग का भी संस्कार है, क्योंकि पूरा जो है सब चीज क्या हाँ जो भी बोलो सब जो है वो सभी ढकले रहते हैं ना पूरा अपना, तो वो सभी क्या है वो एक प्रकार का संस्कार है ना। आजकल ने फैशन से हुआ सब जो है ना मास्क ने है ना। हम सबका क्या था हुआ धोती कुर्ता, लेकिन आ गई है जींस में आ गई है। तो ये सब जो है भूल रहे हैं धीरे धीरे संस्कार को, क्योंकि ये सब विदेश का है बुआ। अपना देश का नहीं, हमारा अपना देश का क्या था? धोती कुर्ता ये सब था, कुर्ता पैजामा है ना, यही सब था बुआ। और जींस उन्स सब एक से एक जो है पूरा कटपीस करना सब जो डर के हुआ विदेश के। ये सब जो धीरे धीरे संस्कार को हम सब अपना संस्कार को भूल रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं, ये सब जो बाल कटाते, पहले देखो बाल एकदम पूरा सिंपल छोटा छोटा कटाता था, एकदम एक साइड में कटा देता है ना। आप साथ ही साथ कैंची लगवा लेगा, है ना। वो सब जो है हुआ विदेश का है। ऐसे में वो विदेशी चीज है। चलो ध्यान दो आगे। प्राचीन संस्कृते ज्ञानाम संस्कारेभ्यो जायते माने प्राचीन संस्कृत का ज्ञान, प्राचीन संस्कृत का ज्ञान संस्कार से होता था। पहले जो है संस्कृत का ज्ञान होता था,
लेकिन संस्कार से होता था। प्राचीन संस्कृत का ज्ञान किससे होता था बुआ? संस्कार से होता था। किससे होता था? संस्कार से होता था बुआ। प्राचीन संस्कृत का ज्ञान, प्राचीन संस्कृत का ज्ञान, जो ऑब्जेक्टिव आएगा सब हम यहाँ में लिखेंगे, है ना। प्राचीन संस्कृत का ज्ञान किससे होता है बुआ? संस्कार। किससे होता है? संस्कार से होता है बुआ। अत ऋषि नाम कल्पना नासे, है यहाँ जो है ऋषिया कल्पना थी, ऋषियों की कल्पना थी बुआ। यत जीवन सर्वेषु मुख्या अवसरेषु वेद मंत्राणा पाठा वरिष्ठानाम आशीर्वादा होमा परिवार सदस्य सम्मेलन चा भवेत्। देखो बोलते यत जीवन, यह जीवन में है सर्वेषु मुख्य अवसर, जीवन में कभी भी माने सभी मुख्य अवसर पर बुआ, जीवन के सभी मुख्य अवसर पर वेद मंत्रों का पाठ होता था बुआ। जैसे कोई भी चीज जो ऐसे पाठ वगैरह जैसे होता है नहीं, तो पहले जो है वेद मंत्र का पाठ होता था बुआ। बहुत अच्छे, जैसे कोई चीज आयोजन होता था बुआ तो वेद मंत्रों का पाठ होता था। वरिष्ठा नाम आशीर्वाद, वरिष्ठा नाम मिस होता है बुआ बड़ों का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद। होमा मतलब होता है बुआ हवन, होमा मतलब क्या होता है? हवन। परिवार सदस्य नाम सम्मेलन चा भवेते, और परिवार के सदस्य सभी लोग सम्मिलित होते थे। क्या बोले? जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर, जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर है वेद मंत्रों का पाठ होता था। वेद मंत्रों का क्या होता था बुआ? माने वेद जो है वेद के मंत्र है बुआ उसका पाठ होता था, है ने। और बड़ों का आशीर्वाद लेता था बुआ, बड़ों का आशीर्वाद, बड़ों का बुआ आशीर्वाद, है ना, बड़ों का आशीर्वाद। और बुआ हवन होता था, होमा मतलब हवन होता था। और परिवार के सभी सदस्य जो है मिलते थे बुआ, सभी लोग वहां पर इकट्ठा होते थे। आगे देखो, ध्यान देना। तत् सर्व संस्काराणाम अनुष्ठाते संभवति एव संस्कारा महत्वम धारेति। कुछ संस्कार मौलिक अर्थ माने कि कुछ संस्कार का मौलिक अर्थ है बुआ परिमार्जन रूपा, मतलब परिमार्जन रूपा मतलब कैसे? शुद्धिकरण। क्या होता है बुआ? शुद्धिकरण, है ना। माने संस्कार का अर्थ होता है बुआ, ये पूछ देगा संस्कार का अर्थ क्या होता है? शुद्धिकरण होता है। क्या होता है बुआ? शुद्धिकरण। माने कि संस्कार मौलिक अर्थ, माने कि संस्कार का मौलिक अर्थ होता है शुद्धिकरण। गुण को ग्रहण करना, गुण को क्या करना बुआ? ग्रहण करना, माने जो अच्छे गुण है उसको क्या करना? अपने अंदर ग्रहण करना बुआ। गुणों को ग्रहण करना, गुणों को धारण करना। गुणाधान रूपस माने कि गुण को धारण करना, गुणों को ग्रहण करना। और क्या है बुआ? ना विस्मृत्यति, माने कि अपने रूप को नहीं भूलना चाहिए। रूप को क्या करना चाहिए बुआ? नहीं भूलना चाहिए। रूप को नहीं भूलना चाहिए बुआ, रूप को नहीं भूलना चाहिए। यार समझ में ना विस्मृत्यते माने कि रूप को नहीं भूलना चाहिए। माने संस्कार का क्या अर्थ होता है? शुद्धिकरण, गुणों का धारण करना, और रूप को नहीं भूलना चाहिए। रूप को नहीं भूलना चाहिए, रूप को बुआ नहीं भूलना चाहिए। रूप मतलब देखो समझ जाओ, रूप देखो समझ जाओ। देखो बुआ जैसे कोई व्यक्ति है ना, तो बताओ वो जो है अपना सही तरीके से नहीं रहेगा, सही ढंग से नहीं रहेगा। रूप का मतलब होता है कि एकदम पूरा अच्छा से रहना है बुआ, है ना। जो भी जैसे श्रृंगार वगैरह जो भी होता है चीज सही ना, पूरा एकदम अच्छा से करके रखना है। उसी बोलते हुए रूप को, अपनी रूप को नहीं भूलना चाहिए, है ना। तो एकदम अच्छा से रखना चाहिए बुआ, तो इसी कहते हैं रूप को नहीं भूलना चाहिए बुआ। तो संस्कार का अर्थ क्या क्या होता है बुआ? शुद्धिकरण होता है, गुणों का धारण करना, और रूप को नहीं भूलना चाहिए। रूप को नहीं भूलना चाहिए। जो तुमको जो है संस्कार दिया गया है माता पिता द्वारा, चाहे बड़ों के द्वारा जो सीख दिया गया है, तो अपने रूप को नहीं भूलना चाहिए बुआ, है ने, ध्यान रखना। आगे देखो क्या है बुआ? अतः संस्कार मानव से क्रमशः परिमार्जने दोषापने गुणाधाने चाहिए उदान कुर्वन्ति। एक ही बात है, संस्कार जो है मानव के क्रमशः शुद्धिकरण, दोष को दूर करने में बुआ, और गुण को ग्रहण करने में, गुण को धारण करने में, है ना। आगे देखते हैं संस्कार प्राय, यहाँ से बुआ ऑब्जेक्टिव आएगा, देखो है ना, ऑब्जेक्टिव यहाँ से ध्यान रखना आता है भी। संस्कार प्रायण पंचविदा, संस्कार 5 होते हैं बुआ। संस्कार कितने होते हैं? पूछता है संस्कार कितने होते हैं? संस्कार कितने होते हैं? संस्कार 5 होते हैं बुआ। कौन कौन होते हैं? तो ध्यान देना, सबसे पहले ध्यान देना, संस्कार 5 होते हैं। संस्कार कितने होते हैं? 5। लेकिन कुल मिलाकर
माने कि पूरा संस्कार कितने होते हैं? 16। कुल मिलाकर कितने संस्कार होते हैं? लेकिन ऐसे जो है संस्कार होते हैं 5। संस्कार कितने होते हैं? और कुल कितने होते हैं? वो 16 संस्कार होते हैं। लिखा हुआ है बात इसमें, है ना। संस्कार प्राय पंचविधा संस्कार प्राय 5 होते हैं। देखो कौन कौन? जन्म पूर्व, ध्यान देना, जन्म पूर्व। जन्म पूर्व के बुआ 3 संस्कार होते हैं। जन्म पूर्व के कई वो? 3 संस्कार। ये पहला है संस्कार प्राय 5 होते हैं, तो पहला में जन्म पूर्व होता है। दूसरा शैशवा, शैशवा मतलब शिशु की अवस्था में 6 वो होता है बुआ, है ना। शिक्षा के बुआ, शिक्षा के भी संस्कार है। शिक्षा के 5 संस्कार होते हैं। इसको इरेज कर दे। अच्छा, गृहस्थ संस्कार, गृहस्थ संस्कार मतलब होता है बुआ, हाँ, शादी विवाह जैसे विवाह के रूप में जाना, माने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, उसी को कहते हैं बुआ। तो गृहस्थ संस्कार देखो कै होता है? गृहस्थ संस्कार 1 होता है। कै होता है? 1। अभी कै को घट रहा है? 1 3 6 9 5 14 15। 1 होता है बुआ लास्ट, है ना। मरणोत्तर माने मरने के बाद एक संस्कार होता है। मरने के बाद भी नहीं कहता है अब जो है दहन संस्कार होना चाहिए। जो व्यक्ति मृत्यु हो जाता है तो उसका संस्कार नहीं कहता है, संस्कार, संस्कार ही शब्द देखो बोलता है दहन संस्कार, अंतिम संस्कार, या उसी को बोलते हैं अंत्येष्टि संस्कार, उसी को बोलते हैं अंतिम वाला संस्कार है ना। तो यही मरने के बाद एक संस्कार। तो टोटल क्या हुए संस्कार पहले बताओ? टोटल 16। 3 9 5 14 15 कितना? 16 टोटल है हुआ 16। ध्यान दो। बताओ ऐसे संस्कार प्राय कितने होते हैं? प्राय कितने होते हैं? कौन कौन? जन्म पूर्व, जन्म पूर्व पहले बोलना, जन्म पूर्व। दूसरा शैशवा, तीसरा शिक्षा, चौथा गृह संस्कार, या इसी को बोल सकते विवाह संस्कार, है ना। गृह संस्कार या इसी को बोल सकते विवाह संस्कार, या लास्ट में कौन है वो? मरने के बाद, मरणोत्तर जिसको बोलते हैं, मरने के बाद एक संस्कार। तब बताओ जन्म पूर्व कितने संस्कार? ऐसे में पूछता है जन्म के पूर्व कितने संस्कार? पूर्व मतलब पहले, जन्म के पहले कितने संस्कार? शैशवा शिशु बचपन में कितने संस्कार, है ना। शिक्षा के कितने संस्कार? गृह संस्कार कितने होते हैं? और मरने के बाद कितने संस्कार? मरने के बाद कितने संस्कार? तो बताओ जन्म पूर्व कितने संस्कार? जन्म पूर्व कितने संस्कार? जन्म पूर्व शैशवा के, शिक्षा के, गृह संस्कार, मरने के बाद बता जन्म पूर्व कितने? जन्म पूर्व शैशवा के, शिक्षा के, गृह संस्कार और मरने के बाद। चलो फिर से रिपीट मारते हैं। संस्कार प्राय 5 होते हैं, है ना। जन्म पूर्व त्राया मतलब 3। जन्म पूर्व के पहले, जन्म के पहले, पूर्व मतलब होता है पहले, अब पश्चात मतलब होता है बाद में। जन्म के पहले 3 संस्कार। शैशवा षष्ठ जिसको बोलते हैं शैशवा माने शैशवा के 6 होते हैं। शैक्षणिका माने के शिक्षा के, पंच माने शिक्षा के 5 संस्कार। गृह संस्कार जो विवाह का रूप है हुआ, गृह संस्कार विवाह रूप माने एक माने गृह संस्कार कितने होते हैं हुआ? मरणोत्तर माने मरने के बाद एक संस्कार होते हैं। कितने संस्कार होते हैं? एवं षोडश संस्कारा भवन्ति। इस प्रकार षोडश विष होता है 16। षोडश विष कितना होता है? 16। हाँ ध्यान रखना, षोडश ऐसे लिखा है, षोडश विष क्या होता है हुआ? इस प्रकार से कुल कितना संस्कार होता है? 16 संस्कार। ऐसे प्राय कितने होते हैं? 5। अगर पूछेगा प्राय कितना संस्कार होता है, लेकिन कुल कितना? 16 संस्कार। तो क्वेश्चन ध्यान से देखना हुआ, ये तो आ गया संस्कार कितने होते हैं, हो सकता है लगा देगा। तो सोच समझ के 5 भी होता है, तो ऑप्शन पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा? अगर 5 दिया है 16 दिया है तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा। अगर 5 दिया है खाली तो 5 को लगा देना है ठीक, अगर खाली 16 दिया है तो 16 ठीक लगा देना है। तो ऑप्शन पर निर्भर करेगा, कोई दिक्कत। तो संस्कार कितने होते हैं? 5।
प्रायः 5, लेकिन कुल कितने? 16। हाँ, ऐसे तो पूछता है हमेशा संस्कार कितने होते हैं, तब 5 ही। कितना होता है हुआ? कितना होता है? 5। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, कुल कितना संस्कार होता है? कैसे देखो पता चलिए ना, जन्म के पहले 3, शैशवा के 6, शिक्षा के 5, विवाह के 1, या इसी को बोलते हैं गृह संस्कार 1, मरने के बाद 1। अब आगे चलते हैं। देखो, जन्म पूर्व संस्कार, जन्म के पहले कौन कौन 3 संस्कार होते हैं वो देखते हैं। जन्म पूर्व, है ना, ऐसे भी सब्जेक्टिव भी यहाँ से आएगा, पकड़ाएगा कि जन्म पूर्व संस्कार कौन कौन है। तो ये तो 3 को जान रहा है, लेकिन कौन कौन है तो सब्जेक्टिव में ही सुना जाएगा। तो जन्म पूर्व देखो कौन कौन है बुआ, है ना, इसको जो है जन्म पूर्व, जन्म पूर्व हुआ कौन कौन है रे? पहला है हुआ गर्भाधान, पुंसवन, तीसरा है हुआ सीमंत, सीमंत संस्कार भी बोल सकते हैं, या सीमंतोन्नयन, है ना, सीमंतोन्नयन। तो बताओ, जन्म के पहले गर्भाधान, दूसरा पुंसवन, क्या होता है हुआ? पुंसवन, और तीसरा क्या होता है? सीमंतोन्नयन। कौन नयन हुआ? तो जन्म पूर्व के कौन कौन 3 संस्कार है हुआ? गर्भाधान। एक चीज में जानता है कि जन्म के पहले बच्चे जो है जैसे गर्भ में रहता है, फिर पुंसवन, सीमंतोन्नयन, 2 चीजें ध्यान में। लेकिन ये क्या चीज में हुआ? एक चीज पता चल रहा है, एक चीज पता चल रहा है। तो जन्म के पहले कितने संस्कार? तो कौन कौन 3 को? गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन। गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन। गर्भाधान, पुंसवन और कौन नयन हुआ? सीमंतोन्नयन। ये 3 को है हुआ। कोई दिक्कत? आप देखो अत्र, है ना, यहाँ जो है गर्भ का रक्षा होता है हुआ। गर्भ का क्या होता है रे? रक्षा होता है। गर्भस्थ संस्कारण, संस्कारोपणम, गर्भवत्यस्य प्रसन्नता चेति प्रयोजनम कल्पित मास्ति। माने कि गर्भ की रक्षा होता है, काम वगैरह में थोड़ा बहुत कम दिया जाता है करने के लिए, है जो गर्भ में रहता है बच्चे। और हुआ गर्भवती महिला के लिए कुछ जो आयोजन किया जाता है, उसकी प्रशंसा के लिए, खुशी के लिए कुछ क्या जाता है हुआ? प्रशंसा के लिए उसे आयोजन किया जाता है। तब गांव ग्राम में ना होता है, ऐसा बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े लोग करते हैं ऐसा, ठीक है, ध्यान देना। तो शैशव संस्कारेषु, अब शैशव माने कि शिक्षा अति, शैशव के कई संस्कार? अब शैशव ये तो हो गया कंप्लीट। अब शैशव के देखो 6 को कौन कौन है बुआ, ध्यान रखना। शैशव के किसका है बुआ? शैशव। एक पहला जात कर्म, कौन कर्म हुआ? दूसरा नामकरण, कौन करण? कौन करण हुआ? तीसरा निष्कर्मण, निष्कर्मण कौन है हुआ? चौथा है हुआ अनपरसानम, अनपरसानम। एक पांचवा जो है चूड़ा कर्म, चूड़ा कर्म, चूड़ा। और छठा जो है हुआ कर्ण भेद, हाँ कर्ण भेद है। तो बताओ शैशव के कैसे संस्कार है हुआ? शैशव के पहला कौन कर्म? जात कर्म, कौन कर्म? दूसरा निष्कर्म, तीसरा और चौथा अनपरसानम, है ना, और पांचवा और छठा कर्म भेद। इसमें देखो कौन कौन जानता है ना, जैसे जात कर्म, जैसे शैशव शिशु के जैसे बच्चा जन्म लिया, अब देखो उसका जात कर्म कौन सा जात में है, जात इसमें दर्शाया जाता है कि नहीं? तो जात कर्म नामकरण, उसका नामकरण किया जाता है, माने बच्चे का नाम क्या होना चाहिए? निष्कर्मण, इस होता है बाहर निकालना। क्या होता है? बाहर निकालना, है ना, बाहर निकालना। इसका देखो क्या होता है, अच्छा रुक जाओ, अभी बाहर निकालना। अनपरसानम, जब बच्चे जन्म लेता है तो छठियारी वगैरह उसी बोलते हैं अनपरसानम, माने अन्न का भोजन कराना।
माने अन्न मतलब होता है अनाज, अनाज का भोजन कराना। कोई दिक्कत? जैसे बोलते हैं अन्न। अब चूड़ा कर्म, हाँ उसी बताए। चूड़ा कर्म मतलब चूल वगैरह ये सब जो थी ना होता है मुंडा में अथी सब उन्हें सब काटता उठता होगा। कर्ण भेद, कान को छिद्र किया जाता है, कान को छेद किया जाता है। तो पहले के समय पहले वाला संस्कार अब कोई अपनाएगा नहीं, कान के छेद करता है, सब करता है, कान छेद करेगा। लेकिन अभी भी संस्कार दिखाया जा रहा है। अभी संस्कार ऐसा मिलता है देखने को, देखते हैं ना लड़का उड़का जो है कल वाली लड़के लिए रहता है, जो लड़का भी रहता है वो भी लड़के लिए रहता है ना, तो वो अपना जो है संस्कार निभा रहा है। कोई दिक्कत? तो कर्ण भेद, कर्ण भेद मतलब कान को छेदना, कान को छिद्र करना, उसी बोलते हैं कर्ण भेद। तो कोई दिक्कत? जात कर्म, नामकरण, निष्कर्मणम, अनप्रसानम, चूड़ा कर्म और कर्ण भेद, ये सब जो है शैशव के है हुआ संस्कार। शैशव के क्या है? संस्कार। बता, जन्म पूर्व कितने संस्कार? जन्म पूर्व, शैशव के, शिक्षा के, क्रिया संस्कार, और बता मरने के बाद अंत्येष्टि, जिसको अंतिम वाला संस्कार बोलते हैं। तो बताओ लोगों के लिए। अब आगे देखते हैं इसके। अब देखो एक हुआ, ध्यान दो, शिक्षा संस्कारेषु। आप शिक्षा संस्कार देखेंगे। देखो सब बारी बारी से लिख रहे हैं बुआ। शिक्षा के एक पहला उपनयन, उपनयन। दूसरा हुआ वेदारंभ, वेदारंभ। तीसरा हुआ केशांत, समावर्तन। सॉरी एक और पहले के छोड़ दिए रे। अक्षरा, अक्षरा राम, अक्षरा राम। अच्छा कोई दिक्कत है? कर देते हैं सबसे हाईलाइट में ऊपर में। ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 4 आई हो जाएगा 5। तो ये पहला हाईलाइट में हो जाएगा बुआ अक्षरा राम, अक्षरा राम, अक्षरा राम। चलो देखो 6 और 5 बोल रहे थे बुआ। समावर्तन, ध्यान दो बुआ। शिक्षा के कितने संस्कार? शिक्षा के पहला अक्षरा राम, अक्षरा राम। उपनयन, दूसरा उपनयन। तीसरा बुआ वेदाराम, कौन राम? चौथा क्या है? केशांत, क्या है बुआ? पांचवा क्या है? पांचवा क्या है बुआ? समावर्तन। पांचवा क्या है? तो थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बता देते। अक्षरा राम मतलब देखो अब जो शिक्षा ग्रहण करता है बच्चा, पहले जन्म लिया, अब जो शिशु अवस्था था उसका जात कर्म, नामकरण, छठियार उठियारी सब खिला दिया। अब देखो बच्चा पढ़ने जाएगा। अब देखो पढ़ने के लिए जाएगा। अक्षर राम, अक्षर राम किसको कहते हैं? अक्षर या अंक लिखना जब प्रारंभ करता है बच्चा तो उसे बोलते हैं अक्षरा राम। अंक लिखना या अक्षर लिखना जब सीख जाता है, प्रारंभ करता है तो उसे बोलते हैं अक्षरा राम। आगे समझे। दूसरा क्या? उपनयन। उपनयन मीन्स होता है हुआ, ध्यान देना। उपनयन आओ आगे इसे बतेबे करेंगे सबके बारे में, बात के बारे में। ये ध्यान देना। देखो उपनयन, उपनयन हुआ गुरु जो है शिष्य को अपने घर लाते है ना। एक उपनयन वही है, पढ़ेगा आगे तो पता है। उपनयन संस्कार हुआ पहले के समय में, पहले के संस्कार में क्या होता है? उपनयन संस्कार का मतलब क्या होता है? गुरु जो है शिष्य को अपने घर लाते थे। कहा लाते थे? शिक्षा देने के लिए। पहले समय प्राचीन वाला शिक्षा हुआ, अभी वाला नहीं, अभी वाला नहीं है ना। उपनयन का मतलब होता है हुआ, एक ध्यान देना, प्राचीन समय में गुरु जो है शिष्य को अपने घर लाते थे शिक्षा देने के लिए। वेदारंभ, जब शिष्य जो है जब शिष्य जो है गुरु के घर आ जाते थे तो वेद को पढ़ना आरंभ करते थे। पहले वेद पढ़ाई होता था। किसका पढ़ाई होता था? वेद का। अभी काका गाधा और एक का दूध का, ये समझे, ABCD ये सब चलता है, स्टार्ट होता है। लेकिन पहले वेद पढ़ाया जाता था। क्या पढ़ाया जाता था? वेद हुआ तब वेद राम। और चौथा के किसान देखता है, रामायण वगैरह देखा होगा, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जब सब जो है चारों जाते हैं है ना गुरु
गुरु के घर में माने कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो उसका बाल काट दिया जाता है, मुंड अति पूरा एकदम सफेद, पूरा टकला नहीं रहता है कि नहीं, पूरा बाल एकदम काट दिया जाता है। हाँ, तो पहले जो है ऐसी होता था, वो संस्कार है बहुत के शांत संस्कार में, माने कि शिक्षा जैसे गुरु जो है जब लाते थे अपने घर शिक्षा देने के लिए, तो वेद को आरंभ होता था, वेद पढ़ाई होता था, और उसमें सबको बाल को काट दिया जाता था। क्या काट दिया जाता था? अब बाल को काट दिया जाता था। अब देखो एक समावर्तन संस्कार समझ लो। कौन संस्कार का? समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार में क्या होता है? शिष्य जो है गुरु के घर से है ना गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। एक मानिक साहब से जब सीखो लिया, अब जो है शिष्य को अब शादी विवाह होगा, तो समावर्तन संस्कार में हुआ। माने कि पहले गुरु जो है शिष्य को लाते हैं अपने घर, तो उपनयन कहलाता है। और फिर उसके बाद जो है शिष्य अगर सीख लिया सब चीज, तो उसके बाद शिष्य जो है गुरु के घर से वापस चले जाते हैं अपने घर, जिसमें विवाह संस्कार में प्रवेश करता है। बोले तो गृहस्थ जीवन में क्या करता है? वो प्रवेश करता है। तो बता शिक्षा क्लियर? शिक्षा क्लियर? अब आगे देखो पढ़ते बाकी आएगा, इसके बारे में पूरा डिटेल दिया है नहीं, तो हम बोल दिए। आगे देखो क्या है, अक्षराराम अक्षर लेखनम अंक लेखनम चा शिशु भारते, माने कि अक्षरारंभ में क्या होता है बुआ? अक्षर लिखना या अंक लिखना शिशु प्रारंभ करता है। शिशु मतलब छोटा बच्चा, अक्षर लिखना है ना, अक्षर लिखना या अंक लिखना। क्या लिखना बुआ? अंक लिखना। अक्षर लिखना या अंक लिखना। अक्षर लिखना मतलब अक्षर इसको कहते हैं क ख ग। अंक एक का दो का, एक का एक दो है दो, इस अंक नहीं हुआ, तो अक्षर लिखना या अंक लिखना। लेकिन पहले वाला कुछ और रहता था, अक्षर लिखना अंक लिखना है समझ में, पहले कुछ और सिखाया जाता था वेद के लिए। तो यहाँ समझना। तो बताओ अक्षरारंभ में क्या होता है? पूछ देगा कि अक्षरारंभ संस्कार क्या है, उससे क्या समझते हो? तो उसने क्या बोलना है बुआ? शिशु जो है अक्षर लिखना या अंक लिखना प्रारंभ करता है, तो उसे जो है अक्षरारंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? अब जानेंगे उपनयन। क्या हुआ? आगे आओ है देख लेते हैं। उपनयन, हाँ, उपनयन संस्कार अर्था, माने उपनयन संस्कार का अर्थ। जो ध्यान से सुन रहा है बुआ, उसका ऑब्जेक्टिव विद सब्जेक्टिव क्लियर होते जाएगा। उपनयन संस्कार का अर्थ होता है बुआ, गुरुना शिष्य स्वगृहे नियम भवति, माने गुरु जो है शिष्य को स्व मतलब अपने, गृह मतलब घर है ने, नियम भवति माने लाते हैं। माने कि गुरु जो है शिष्य को अपने घर लाते हैं। तो कौन सा संस्कार में हुआ? तो बता, अगर उपनयन संस्कार से आप क्या समझते हो तो लिख जाइएगा। क्या लिखना है इसमें? गुरु शिष्य को अपने घर लाते हैं, उसे क्या कहते हैं? गुरु शिष्य को अपने घर लाते हैं, उसे क्या कहते हैं? शिशु जो अक्षर लिखना या अंक लिखना प्रारंभ करता है, उसे क्या कहते हैं? अक्षरारंभ। क्या कहते हैं? कोई दिक्कत है? चलो आगे देखते हैं। तत्र तब जो है शिष्य शिक्षा ज्ञानम पालन अध्ययन करोति, तब जो है शिष्य जो है शिक्षा के नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करता है। शिक्षा के नियम का पालन करते अध्ययन करते हैं। ते नियम ब्रह्मचर्य व्रत संनिष्ठा, वो जो नियम होता है वो ब्रह्मचर्य व्रत। कौन व्रत हुआ? ब्रह्मचर्य व्रत। कौन व्रत रे? ब्रह्मचर्य व्रत। कौन व्रत हुआ? ब्रह्मचर्य व्रत। ये ब्रह्मचर्य व्रत समझ रहे हैं, जिसमें देखता है रामायण वगैरह इसमें मने धोती वगैरह सब पीला पीला नहीं बांध दिया जाता था, और ऊपर से वो जनेऊ हुआ, तो उसी को बोलते हैं ब्रह्मचर्य। क्या बोलते हैं बुआ? ब्रह्मचर्य व्रत में क्या होते हैं बुआ? पढ़ते रहते अपना। एक प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथते, मैंने प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। ये 2018 सवाल पूछा है, लेकिन अभी तक नहीं पूछा है इधर, हो सकता है। देखो ब्रह्मचारी क्या हुआ? अब पूछेगा प्राचीन काल में पहले के समय में शिष्य को क्या कहते थे? ब्रह्मचारी। क्या ब्रह्मचारी कहते थे? क्योंकि ब्रह्मचर्य रहते थे। क्या रहते थे बुआ? ब्रह्मचर्य है ना, इसलिए उसे ब्रह्मचारी कहा जाता है। तब बताओ, अभी जो अगर पूछेगा कि अभी के समय में, तो विद्यार्थी कहते हैं ब्रह्मचारी। लुंगी क्या करता है? धोती उती नहीं कोई पान ले, वरना तो जना हुआ वो। तो अभी क्या बोलेंगे? अभी विद्यार्थी बोलेंगे, है नहीं, स्टूडेंट बोलेंगे। लेकिन पहले के समय में शिष्य को क्या बोला जाता था बताओ?
ब्रह्मचारी। कौन हुआ? क्या बोला जाता था? बताओ, कोई दिक्कत है? तब प्राचीन समय में हुआ, प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। गुरु गृहे एव शिष्य वेदारंभ करोति। गुरु जो है, गुरु के घर में, गुरु गृहे माने गुरु के घर में शिष्य जो है वेदारंभ करोति, माने वेद को आरंभ करते थे। बताओ, शिष्य जो है वेद को आरंभ किसके घर में करते थे? गुरु के घर में। किसके घर में हुआ? गुरु के घर में। किसके घर में? कि अपना घर में हुआ। गुरु के घर में क्या आरंभ करता था शिष्य? तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है, बताओ, वेद को आरंभ किसके घर में शिष्य लोग करते थे हुआ? तो गुरु के घर में। गुरु गृह है, कौन गृह है हुआ? गुरु मतलब गुरु हो गया, अगृह मतलब घर, माने गुरु के घर में जो है वेद को आरंभ करते थे, है ने? देखो एक एक करके बता रहे हैं हुआ, लाइन बाय लाइन करके हिंदी कर रहे हैं, ध्यान देना। वेद है ना, वेदानाम महत्वम प्राचीन शिक्षाम उत्कृष्टा मनते। ऐसा माना जाता है हुआ, प्राचीन में शिक्षा, प्राचीन समय में जो शिक्षा था, है ने, वेद को वेद से दिया जाता था। किससे दिया जाता था हुआ? वेद से दिया जाता था। प्राचीन समय में शिक्षा जो किससे दिया जाता था? वेद से। किससे हुआ? आज के समय में तो बहुत सारा विषय रहता है हुआ पढ़े, है ने, लेकिन प्राचीन समय में सिर्फ वेद से शिक्षा दिया जाता था। किससे दिया जाता था? वेद से दिया जाता था। के शांत संस्कारे, है ने, और इसके बारे में के शांत संस्कारे गुरु गृहे एव शिष्य प्रथम छल कर्म भवति अस्ति। पहले के समय में, है ने, गुरु के घर में ही शिष्य का प्रथम मुंडन होता था। पहला जो मुंडन होता था हुआ गुरु के घर में ही होता था हुआ। यह लिखा हुआ है केशांत संस्कारे, माने केशांत संस्कार में गुरु गृह माने गुरु के घर में शिष्य माने शिष्य को प्रथमा माने प्रथम छर कर्म इस होता है मुंडन। क्या होता है हुआ? तो गुरु के घर में शिष्य का प्रथम मुंडन होता था। पूछता है यहाँ से आएगा कि बताओ शिष्य का प्रथम मुंडन कहाँ होता था? गुरु के घर में। किसके घर में हुआ? गुरु के घर में। तो केशांत संस्कार के बारे में क्या समझ आए? वो अगर पूछ दिया केशांत संस्कार क्या है, तो केशांत संस्कार मतलब क्या होता है हुआ कि गुरु के घर में प्राचीन समय में है ने शिष्य का प्रथम मुंडन गुरु के घर में होता है, उसे क्या कहते हैं हुआ? केशांत संस्कार। कौन संस्कार? केशांत संस्कार, है ना। अत्र गोदान मुख कर्म, इसमें जो है गोदान बहुत मुख होता है हुआ। इसमें गोदान बहुत मुख होता है हुआ। गोदान क्या होता है रे? बहुत ही मुख होता है। गोदान क्या होता है हुआ? बहुत ही मुख होता है हुआ। इसलिए जो है साहित्य ग्रंथ में, अतः साहित्य ग्रंथेषु अस नामांतरण, नामांतरण में से होता है दूसरा नाम नामांतरण गोदान संस्कार पे लभन्ते। इसलिए जो है साहित्य ग्रंथ में गोदान का दूसरा नाम हुआ गोदान संस्कार है हुआ। कौन संस्कार हुआ? गोदान संस्कार। कौन संस्कार हुआ? गोदान संस्कार। कौन संस्कार हुआ? है ने, माने गोदना वगैरह स्मरण फिर होता है उसी समय। गोदना स्मरण असल में गोदान उसी बोलते हैं गोदान संस्कार। तो समझना आगे। समावर्तन संस्कार उद्देश्य, माने कि समावर्तन संस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो समावर्तन संस्कार मुख्य उद्देश्य शिष्य गुरु गृहस्थ जीवन में प्रवेश है। माने कि समावर्तन संस्कार में शिष्य जो है गुरु के घर से अब गृहस्थ जीवन में क्या करना हुआ? प्रवेश करना। किस जीवन में प्रवेश करना? गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। उसे ही कहते हैं समावर्तन संस्कार। पूछता है हुआ समावर्तन संस्कार से क्या समझते हो? अभी दिखाएंगे इस बार जो एग्जाम 2023 में आया, देखते हैं संस्कार से कौन कौन पूछा। अभी देखते हैं, इसके बाद खत्म कर लेते हैं, ज्यादा नहीं है। तो बताओ समावर्तन संस्कार में क्या होता है हुआ कि गुरु के है ने गुरु के घर से अब किस जीवन में प्रवेश करना? गृहस्थ जीवन में क्या करना हुआ? प्रवेश करना। क्योंकि अब उसका पढ़ाई लिखाई अब हो गया, इसलिए अब उसको शादी विवाह के लायक बन जाता है। अब इसलिए वो गृहस्थ जीवन में अब प्रवेश करता है। अब आगे शिक्षा वसाने गुरु शिष्यान उपदिशा गृह प्रेषयति। एक शिक्षा समाप्ति के बाद, शिक्षा वसाने माने शिक्षा समाप्ति के बाद, अब मान लो शिष्य का शिक्षा समाप्त हो गया। शिक्षा समाप्ति के बाद गुरु शिष्यान उपदिशा माने गुरु शिष्य को उपदेश देते हैं। एक गुरु जो है शिष्य को उपदेश देकर भेजते हैं।
शिक्षा समाप्ति के बाद गुरु शिष्य को उपदेश देकर भेजते हैं। जैसे बता तुम्हारा जो है अभी पढ़ रहा है, लास्ट के समय में फिर बताएंगे बुआ जाओ अच्छा से लिखना उखना, एग्जाम में नहीं डरना है, ये सब जानकारी देंगे बुआ। तो ऐसी जो है प्राचीन समय में जो है गुरु जो है अपने शिष्य को भेजते थे उपदेश देकर। क्या देकर भेजते थे? उपदेश देकर भेजते थे। क्या क्या उपदेश रहता था देखो ध्यान देना। एक देखो क्या क्या उपदेश होता था बुआ। उपदेशों प्राय जीवन माने उपदेश जो है प्राय जीवन से संबंधित रहता था। एक उपदेश प्राय जीवन से संबंधित माने जीवन में एक काम ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। देखो ध्यान दो। तो धर्म, अपना धर्म को कभी भूलना नहीं चाहिए बुआ, धर्म को कभी नहीं भूलना चाहिए। प्रतिपादन से माने धर्म से संबंधित बातें बोलते था। यह था जैसे सत्यम वद माने सत्यम माने सत्यम, सत्यम मतलब होता है सत्य बोलो। क्या बोलो बुआ? माने सत्य बोलना है। क्या बोलना है बुआ? तो सत्य बोलो। ये बोले थे बात कहते कि यहाँ से जाओ लेकिन सदा सत्य बोलना। क्या बोलना बुआ? धर्मचर्य, धर्म के राह पर चलना। धर्मचर्य मतलब होता है धर्म के राह पर क्या करना बुआ? धर्म के राह पर क्या करना? हाँ, धर्मचर्य बोले तो धर्म के राह पर चलना बुआ। धर्म के राह पर क्या करना? चलना। आगे क्या है? स्वाध्याय यानमा प्रमदा इत्यादि माने स्वाध्याय माने जो कुछ हम पढ़ा दिए हैं उसको तुम अध्ययन करते रहना, स्वयं अध्ययन करते रहना माने अपने से क्या करते रहना बुआ? पढ़ते रहना। ये तीन चीज उपदेश देकर भेज देते हैं। पहला क्या है? सत्य बोलना है नहीं, सत्य बोलना और धर्म के राह पर चलना और अपने से सेल्फ स्टडी करना मैंने स्वयं अध्ययन करना। कोई दिक्कत? चलो ये शिक्षा के संस्कार समझ गया ने। तो क्या क्या था हुआ? जनपुर मूल्यांकन संस्कार, जनपुर शैशव के, शिक्षा के, गृहस्थ संस्कार, मरने के बाद। चलो तो इसमें जो है तीनों क्लियर। आप जानेंगे वो गृहस्थ संस्कार जिसको बोलते हैं विवाह संस्कार भी बोलते हैं। बोलते थे सूर्य में गृहस्थ संस्कार जो है विवाह का एक रूप है हुआ विवाह संस्कार। तो विवाह संस्कार पूर्व कामेव माने विवाह संस्कार के पहले काम देखो क्या क्या होता है। मनुष्य वस्तुतः गृहस्थ जीवना प्रवेशते माने विवाह संस्कार के पूर्व जो है पहले एक विवाह संस्कार में आने के लिए सबसे पहले मनुष्य को गृहस्थ जीवन में जाना पड़ता है। तब जो उसके बाद क्या होता है? विवाह होता है। तो यही बोल रहा है विवाह संस्कार पूर्व माने विवाह संस्कार के पहले मनुष्य वस्तु तो माने मनुष्य को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता है। तो बताओ विवाह संस्कार के पहले जो मनुष्य के जीवन में प्रवेश करता था गृहस्थ जीवन में, किस जीवन में हुआ? गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, उसके बाद विवाह होता है। अब ध्यान देना, विवाह पवित्र संस्कार मता माने सबसे पवित्र संस्कार हुआ विवाह संस्कार को माना जाता है। देखो ये तब बता सबसे पवित्र संस्कार कौन है हुआ? सबसे पवित्र संस्कार, सबसे पवित्र संस्कार, सबसे पवित्र संस्कार हुआ। तब विवाह को सबसे पवित्र संस्कार माना जाता है। विवाह को कौन संस्कार हुआ? हाँ, विवाह को कौन संस्कार हुआ? पवित्र संस्कार माना जाता है। एक ध्यान देना, यत्र नाना विधानी कर्म कांडानि भवन्ति, इसमें अनेक प्रकार के काम होते हुआ विवाह संस्कार में अनेक प्रकार का काम होता है। देखो क्या क्या काम होता है। तेसु बागदानम, बागदानम क्या है नहीं पता है लेकिन एक काम है हुआ विवाह संस्कार का। बागदानम है नहीं, बागदानम पहला मंडप निर्माण जानता है, मंडप छपड़ा जो होता है मंडप निर्माण माने मंडप का निर्माण होता है नहीं विवाह संस्कार में। वधू गृह बरपक्ष स्वागत, वधू गृह वधू मतलब होता है लड़की, लड़की के घर में लड़के को स्वागत। अरे में लड़की के घर में लड़के को स्वागत कहाँ किया जाता है? लड़के के घर में। तब वधू गृह बरपक्ष स्वागतम, बर अरे बर भी होता है लड़का, अब वधू मतलब होता है लड़की। तो लड़की के घर में लड़के को स्वागत। बर वधू परस्पर निरीक्षण, एक बर वधू को, बर और वधू को बोले तो लड़का और लड़की को निरीक्षण किया जाता है। हाँ, निरीक्षण माने जांच पड़ताल। कन्यादानम, जांच पड़ताल होता है ना वहाँ पर क्या कहता है रे? भूल गई थी। कन्यादानम
कन्या का दान होता है। हाँ जयमाला में तो अपना चेहरा कहीं रियल में है कि नहीं, कहीं दूसरा तो नहीं चलेंगे, इसलिए उस समय उसका निरीक्षण होता है लड़का लड़की का, उसी समय होता है। असल में कन्यादानम कन्या का दान होता है नहीं। अग्नि स्थापना, अग्नि का स्थापना होता है, आग वगैरह में लहकता होता है कि नहीं, अग्नि आग लहकते रहता है हुआ, अग्नि का स्थापना होता है। पानी ग्रहण, पानी ग्रहण क्या करना हुआ, पानी ग्रहण। देखो क्या होता है, लाजा होमम माने धान के लावा, लाजा होमम वही बोलते हैं धान के लावा, आप जानते हैं अरे लिखा है इसमें, लाजा होमम मतलब होता है धान के लावा है नहीं। सप्तपदी 7 फेरे चक्कर लगाना, सप्तपदी, सप्त मतलब होता है 7 बार घूमना। सिंदूर दानम, सिंदूर दान करना है नहीं, इत्यादि। ये सब जो विवाह संस्कार में होता है। अच्छा बताओ अरे संग में क्या क्या बोले, बागदानम मंडप छपड़ा निर्माण होता है हुआ, वधु गृह वर पर स्वागत माने कि लड़की के घर में लड़के को स्वागत, वर वधु परस्पर निरीक्षण, लड़के लड़की को निरीक्षण किया जाता है, जांच किया जाता है नहीं। तो एक प्रकार के जयमाला बोलते हैं, लेकिन उस समय जांच होता है हुआ, कहीं दूसरा कोई जैसे बता जखने माथी पर बैठा देता है तो जखने उसका जो घूंघट अति रहता है पता नहीं चलता है कि है, अगर दूसरा बैठा देगा बता तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए हुआ उसी समय जांच होता है जयमाला पर, लेकिन उसको नहीं बोलता है, उसको डायरेक्ट बोलता है जयमाला पर, लेकिन निरीक्षण हो रहा है हुआ है नहीं कि ये लड़कियां तूने है कहीं दूसरा तो नहीं आगले, इसलिए जांच होता है। तब वर वधु परस्पर निरीक्षण, कन्यादान कन्या का दान होता है। अग्नि स्थापना, अग्नि का स्थापना होता है हुआ। पानी ग्रहण, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या है, पानी ग्रहण ध्यान दो इधर, पानी ग्रहण लाजा होम होता है धान के लावे से है ने, धान के लावा कुछ वो संस्कार होता है धान का लावा। सप्तपदी माने 7 फेरों का चक्कर, सिंदूर दान देना इत्यादि ये सब होता है, और भी होता है लेकिन इत्यादि दे दिया। सर्वत्र समान रूपे माने सभी जगह समान रूप से एक विवाह संस्कार में यही सब आयोजन होता है। सर्वत्र समान रूपे विवाह संस्कार पर्यायन आयोजनम भवति, मन की सभी जगह समान रूप से विवाह संस्कार में प्राय ये सभी आयोजन होता है, ये सब आयोजन होता है बुआ। तदंतरम माने इसके बाद होता है बुआ गर्भदान, हाँ संस्कार, इसके बाद गर्भदान संस्कार होता है, पुनरावर्तन होता है, माने इसी प्रकार से जीवन चक्र चलते रहता है ना, जीवन चक्र क्या होता है हुआ चलते रहता है ना। मरना दंत्र माने कि मरने के बाद एक आता है अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठेते, माने मरने के बाद एक संस्कार कौन है हुआ अंत्येष्टि, कौन संस्कार है हुआ, तब विवाह गृह जीवन संस्कार हो गया हुआ। एक मरने के बाद जो एक संस्कार कौन आता है हुआ अंत्येष्टि, कौन संस्कार हुआ अंत्येष्टि संस्कार, कौन संस्कार हुआ अंत्येष्टि संस्कार। एवं भारतीय जीवन दर्शन महत्वपूर्ण मुक्तानाम संस्कार माने भारतीय दर्शन में इसका माने भारतीय जीवन में संस्कार का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा क्या है योगदान है। इस प्रकार से भारतीय संस्कार चैप्टर आपका समाप्त हो गया है।